हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे 16 जून को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। आज के इस वीडियो में मैंने उन टॉपिक को, उन क्वेश्चंस को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करें। अगर आपका एग्जाम था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। इससे पहले मैं आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट इस चैनल पे मिलते रहे। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था नंबर सीरीज के ऊपर, जो कि काफी इजी क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स ने बताया कि एक सीरीज गिवन थी जिसमें इस तरीके के नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो उसमें जो नेक्स्ट नंबर है वो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके ये सीरीज ये नहीं थी, लेकिन इन नंबर्स को ऐड करना था, मतलब इतने इतने का गैप था सीरीज में। तो इस तरीके से क्वेश्चन गिवन था जो कि इजीली हो गया था। इसके अलावा गाइस कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था जो कि सिंबल से रिलेटेड था। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में तो बहुत सारे सिंबल होते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने यहाँ पे डाला भी नहीं है, बट यहाँ पर बहुत सारे सिंबल जो है वो यूज किए जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा हुआ था इस टॉपिक के ऊपर। सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था रिसर्च में। सैम्पलिंग से क्वेश्चन था रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर से। तो आपको पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग जो मेथड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी में आ जाता है सिंपल रैंडम, क्लस्टर, सिस्टमेटिक एंड स्ट्रेटिफाइड, और नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं इसको हम लोग। देन स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है। देन फोर्थ होगा कोटा सैम्पलिंग। तो ये जो है इसके टाइप्स हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। प्लेगरिज्म पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, आई थिंक कोई लेवल गिवन था कि ये जो लेवल है वो किस कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे आपको लेवल गिवन है। ये मैंने यूजीसी जो रेगुलेशन है 2018 वाला, 2018 में यूजीसी ने प्लेगरिज्म से रिलेटेड एक एक्ट बनाया था। तो उसके अकॉर्डिंग वहीं से सोर्स लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग का जो लेवल 0 होता है वो होता है सिमिलरिटीज अप टू 10%। मतलब अगर आपके पेपर में, आपके थीसिस में 10% तक का अगर आपका काम जो है वो कहीं से कॉपी किया है तो वो लेवल 0 है। मतलब कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मतलब 10% यूजीसी ने अलाउ किया हुआ है, आप कॉपी कर सकते हैं किसी का भी काम। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप कॉपी करोगे तो फिर वो कैटेगरी में आ जाएगा। लेवल 1 जो होता है वो 10% से 40%, लेवल 2 होता है 40 to 60 एंड लेवल 3 होता है अबव 60%। और ये जो तीनों ही लेवल है यहाँ पर जो है चीज़ें गलत हो जाती है, पेनल्टी कई बार देनी पड़ जाती है, कई बार आप लोगों का जो पेपर है वो और जो थीसिस है वो भी कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से जो चीज़ें वो होती हैं, ये आपको लेवल याद रखना है। लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसका आंसर था लेवल 1। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने इस क्वेश्चन को डाला नहीं, बट आप ये लेवल याद रखिए। ये यूजीसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर लेवल को आपको याद रखना है, ये यूजीसी ने लेवल से बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो डीआई था वो मॉडरेट से टफ लेवल का था, बिकॉज कैलकुलेटिव बहुत था, कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा करनी थी। ये स्टूडेंट्स ने बताया इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे था, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था। जब भी आपसे डीआई का क्वेश्चन नहीं बनता है, देखते ही आपको पता चलता है कि थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो आप उसको छोड़ दो बाद में करने के लिए। अगर पहले कर लो, करने बैठोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। तो इन चीज़ों से बचना है। जब भी आपको क्वेश्चन टफ लगे उन क्वेश्चन को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाओ और बाद में उन क्वेश्चन पे आ जाना। देन क्वेश्चन था कम्युनिकेशन के ऊपर, कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन करके के इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एमएस एक्सेल से क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। एमएस एक्सेल पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आज के टाइम पे, तो इसलिए मैंने एमएस एक्सेल पे क्लास ली हुई है। वो मेरे हमारे क्रैश कोर्स के अंदर अवेलेबल है, तो आप चाहें तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा इस क्रैश कोर्स के बारे में। इसके अलावा स्पाईवेयर पे क्वेश्चन गाइस पूछा हुआ था, तो वायरस, मेलवेयर, स्पाईवेयर, वॉर्म, इन सभी को पता होना आपका जरूरी है और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी क्लास ली हुई है। अभी तक आपने इस क्लास को नहीं देखा तो देख लेना। आपको सिंपली सर्च करना है यूट्यूब पर यूजीसी नेट मेंटर और आगे लिख देना वायरस। ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, इसको आप एक बार देख लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार। एंशिएंट एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ था, पॉल्यूशन से क्वेश्चन था, एवरेज पे क्वेश्चन था, मैथमेटिक्स में सिलोजिज्म पे क्वेश्चन था, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। देन अगेन क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे अगेन क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस। तो क्लास नंबर 16 हमारी क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की है। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का ये पार्ट है। अभी तक आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज नहीं देखे तो देख लेना, इसका लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। छोटी छोटी क्लासें 20-20, 25-25 मिनट की क्लासें और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पेपर बन के सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो एग्जाम अभी नहीं हुआ आपका तो डेफिनेटली इन सभी क्लासेस को आपको देखना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था वो इजी था, हो गया था। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था तो इजीली बन गया था, स्टूडेंट्स ने ऐसा बताया कि इजीली हो गया था। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस, लॉजिकल रीजनिंग में और मैथमेटिकल रीजनिंग में। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका। और इसके अलावा गाइस पॉलिसीज पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। अगेन 2 क्वेश्चन बने थे आज की सेकंड वाली शिफ्ट में, तो आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो। ये जो पॉलिसीज वाला आपकी क्लासेस है, क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 15,
पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने कवर किया हुआ है, विद एग्जांपल मैंने चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को जरूर फॉलो करें। इस सीरीज़ का लिंक मैं दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, तो आप जरूर इस सीरीज़ को फॉलो करें, यहाँ से आपको एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा गाइस वीओसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। वीओसी की फुल फॉर्म क्या होती है? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इस पर पहले भी क्वेश्चन बना था, अभी 1-2 दिन पहले की बात है। So these are compounds that have a higher vapor pressure and low water solubility. Many VOCs are human-made chemicals that are produced in the manufacture of paint, pharmaceuticals and refrigerant. क्या बोला जा रहा है कि ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें उच्च वाष्प दबाव और कम जल घुलनशीलता होती है। VOC जो होते हैं मानव निर्मित रसायन है, हम लोग ही इसको बनाते हैं, नेचुरली नहीं पाया जाता है ये। इनका उपयोग पेंट में होता है, फार्मास्यूटिकल्स में होता है, रेफ्रिजरेंट में होता है। और अब देखो इसके नुकसान क्या है। हमने फायदे के लिए तो इसको बना लिया, लेकिन देखो नुकसान क्या है इसके। ब्रीदिंग VOCs कैन इरिटेट द आइज। अगर आपने VOCs का मतलब सांस ले लिए, वो आपके सामने कुछ ऐसा आ गया, VOCs कभी आ गया फ्रिज के अंदर से, या पेंट जो आप पेंट करते हो घर में, उसमें से आपने VOC को ज़्यादा सूंघ लिया, ब्रीथ कर लिया, तो उससे क्या होगा, आंखों में इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, नोज एंड थ्रोट में प्रॉब्लम हो जाएगी, कैन कॉज डिफिकल्टी ब्रीदिंग एंड नोजिया हो सकता है, एंड कॉन डैमेज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब जो आपका नर्वस सिस्टम है वो तक डैमेज कर सकता है। अदर ऑर्गन के ऊपर भी असर पड़ेगा। सम VOCs कैन कॉज कैंसर, यहाँ तक कि कैंसर तक की भी जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता क्या है? दीज आर नॉन टॉक्सिक, ये खतरनाक नहीं होते, मतलब नॉन टॉक्सिक का मतलब है कि जहरीला नहीं होता है ये। इसके अलावा नॉन फ्लेमेबल होता है, आग नहीं लगेगी इसमें, ऐसा केमिकल होता है ये, कंटेनिंग एटम्स ऑफ कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। अब इसका नुकसान क्या है? ये हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, ये सबसे बड़ा नुकसान है इसका। दे आर यूज्ड इन, अभी ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, यूज कहाँ पे होता है? ये हमारा यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग करने में, एरोसोल स्प्रेस का, ब्लोइंग एजेंट फॉर फोम्स एंड पैकिंग मटेरियल हो गया, एज सॉल्वेंट्स एंड एज रेफ्रिजरेंट। हमारे फ्रिज में भी जो है इसकी पाया जाता है, तो फ्रिज में भी इसका यूज होता है, फ्रिज को बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो जो CFC हमारे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है, तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस आपके एग्जाम में। वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, NEP 2020 पे क्वेश्चन था। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे गाइस बार बार क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से कर लेना है, बिकॉज ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस pH स्केल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो pH स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने यहाँ पर पूरा pH स्केल ही डाल दिया है। जो पानी है, जो वाटर है, उसका 7 होता है। आप देखेंगे यहाँ पर जो pH स्केल है 0 से लेकर के 14 तक होता है, 14 तक जो इसकी मिड वैल्यू होती है, मतलब 7 होती है। तो ये जो है वो वाटर की पाई जाती है। वाटर जो है ना तो खट्टा होता है, ना कड़वा होता है, कसैला भी नहीं होता, कैसा भी नहीं होता। तो इधर एसिडिक होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं, इधर एल्कलाइन होते हैं, बीच में न्यूट्रल होता है। तो वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। तो इधर आप देखेंगे मिल्क हो गया, है ना, कॉफी हो गया, टोमेटो हो गया, विनेगर हो गया, लेमन हो गया, स्टमक एसिड हो गया, बैटरी, ये सब इस साइड आ जाते हैं। इसके अलावा जो अगर हम आगे बढ़े इस साइड को, तो 8वें नंबर पे होता है ब्लड, फिर आएगा बेकिंग सोडा, फिर स्टमक टैबलेट होता है, देन इसके बाद सोप आ जाएगा, साबुन, अमोनिया सॉल्यूशन, ब्लीच आ जाएगा, ड्रेन क्लीनर आ जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें वो उस साइड आ जाती हैं। तो ये pH लेवल है, pH स्केल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। मास कम्युनिकेशन के ऊपर गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब देखो गाइस, आपकी जो 1 या 2 महीने की तैयारी है, ये आपका एग्जाम क्रैक करवाने में बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आप एग्जाम क्रैक नहीं होता, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो। मिनिमम 5 से 6 महीने आपको अच्छे से देने पड़ेंगे, ताकि आपका एग्जाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाए। यही एक मूल मंत्र है एग्जाम क्रैक करने का, कि आप कंप्लीट तरीके से थ्योरी पढ़ें, उसको प्रॉपर तरीके से 2 से 3 बार रिवाइज करें, प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और 5 से 6 महीने का टाइम देंगे। तो अगर आप दिसंबर वाले सेशन की तैयारी करना चाहते हो, आपको लगता है कि एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हमने दिसंबर के लिए अभी से स्टार्ट कर दिया है कोर्स, आप अभी से ज्वाइन कर सकते हो। दिसंबर वाले सेशन के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है गाइस, दिसंबर 2023 के लिए। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है, आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। 1-2 दिन का गैप कर लो, उसके बाद स्टार्ट कर लो, ज़्यादा गैप मत करो अपनी स्टडी में। गूगल प्ले स्टोर से आप UGC नेट मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो फटाफट से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, अपने एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। और अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है, 1-2 दिन में ही आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप क्विक रिवीजन के लिए पेपर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एवरग्रीन टॉपिक है, 20 से 25 मैंने उनको कवर किया हुआ है इस इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। इसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इसको देख करके अपनी क्विक रिवीजन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।